welcome to my channel. I am Kajal. In this video I will talk about how will maintain your studies without break. तो देखो गाइज, हम सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है कि हम चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेकिन हम सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आती है। जब मैं अपनी स्टडी करती हूँ तो कहीं ना कहीं हम कोई प्लानर बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, अपनी स्टडीज को मैनेज करते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, 2-3 दिन के बाद क्या होता है, वहां पे ब्रेक लग जाता है। और वो ब्रेक कभी क्या होता है कि भाई हमारा हर दिन तक जैसा होता नहीं, हमारा डेली रूटीन हर दिन चेंज होता है। बिकॉज कभी क्या होता है कि हमें एग्जाम के टाइम क्या होता है, स्कूल से एक्स्ट्रा वक्त मिल जाता है। कभी क्या होता है भाई हमें किसी फंक्शन में जाना होता है, क्योंकि हमारा मन ना होने के बावजूद भी हमें जाना पड़ता है। बिकॉज हमारी फैमिली हम पे फोर्स करती कि नहीं भाई सब कोई जा रहा है, तुम भी चलो, सब लोग तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे, तो चलो, फिर हमें जाना पड़ता है। कभी हमारा मन हुआ, कभी हमारा मन नहीं होता स्टडी करने का, लेकिन फिर भी हम करते ना। भाई ब्रेक लगता है तो हम उस ब्रेक को कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि भाई ब्रेक लगा तू, लेकिन मैं तो अपनी रफ्तार को पकड़े रहूंगा। इसके लिए आज मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी, दोनों ही बहुत 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 धांसू है और जिसे सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो 2 चीजें क्या है जिससे कि मैंने अपनी लाइफ को इस ब्रेक नाम की चीज को अलग किया और अपनी लाइफ को धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे। अपनी लाइफ में जो मैं सोचती हूँ वो मैं लगातार करती रहती हूँ बिना किसी ब्रेक के। वो 2 तरीके क्या है, तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहला तरीका देखो, आपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी स्टडी को इंक्रीज करने के लिए आपने कोई ना कोई प्लानर बनाया होगा, कोई ना कोई टाइम टेबल बनाया होगा जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी को क्या करते हो, मेंटेन करते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ब्रेक नाम की चीज को हटा सकते हो। देखो, आपने टाइम टेबल बनाया हो, प्लानर बनाया हो, यानी कि कुछ भी है, आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे क्या क्या करना है, वो आपने पूरा टाइम टेबल बना लिया या प्लानर बना लिया। उसके बाद क्या करो, नीचे लिखो टास्क इज, और उसके बाद आप डैश करो, और डैश करने के बाद लिखो कि भाई कौन से वर्क, यानी कि जो स्टडी टाइम है ना उसको लिखो कि 2 घंटा मुझे साइंस में टाइम देना है, 1 घंटा मुझे मैथ में देना है, 1 घंटा मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों को मैनेज करना है। जितने भी सब्जेक्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल आप साइंस साइड के स्टूडेंट तो साइंस साइड के सब्जेक्ट ले लो, अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो तो आर्ट साइड के ले लो, तो फिर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो लेकिन आपकी सब्जेक्ट जितनी हो उसको लिखो, और लिखो भाई मुझे किस किस टाइम पे, मतलब कितने कितने घंटे मुझे स्टडी करनी है हर सब्जेक्ट की, उसको लिखो। और नीचे लिखो टोटल इज, और उसके बाद टोटल लिखो कि हाँ भाई मुझे कुल 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये नहीं लिखना है कि मुझे किस टाइम पे करना है, क्योंकि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इस चीज को आपको मानना ही होगा, और नहीं मानते हो तो फिर आप टाइम टेबल बनाते रहो और फाड़ते रहो, क्योंकि कोई भी टाइम टेबल रेगुलर फॉलो नहीं कर सकते हो। बिकॉज हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है, और इनफैक्ट किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। हर किसी की लाइफ में दिन भर दिन कुछ ना कुछ यूनिक होता रहता है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी क्या होता है, कोई भाई हमारे घर आ गया है, कभी हम किसी घर जाते हैं, कभी क्या होता है हमें कहीं फंक्शन में जाना होता है, कभी हमें कोई वर्क एक्स्ट्रा मिल जाता है, हमें वो करना था, कभी वो होमवर्क भी हो सकता है, कभी वो स्कूल का वर्क भी हो सकता है। मतलब कभी कभी हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, हमें उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई चेंजेस आया हमने छोड़ दिया, नहीं हम तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको अपनी फैमिली को भी बना के रखना है, अपने काम को भी मैनेज करना है, अपनी स्टडी को भी मैनेज करना है, अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करना है तो उसको भी मैनेज करना होगा इन्हीं 24 घंटों में। तो 24 घंटे में भाई एक इंसान क्या क्या कर लेगा, अगर एक एक घंटे में भी एक एक काम निपटाता है तब भी पूरे दिन में सिर्फ 24 काम होंगे। लेकिन अब ऐसा था नहीं कि आप 24 घंटा काम करोगे और फिर भी एकदम फ्रेश रहोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई आपको सोना भी होगा, फ्रेश भी होना होगा, बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें करने होते हैं इन्हीं 24 घंटे में। तो 24 घंटे में हमारा हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता है, ये बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, दुनिया का हर पर्सन मानता है। और जो नहीं मानता है तो वो फॉलो कर सकता है टाइम टेबल को, अपने प्लानर को, लेकिन वो हर दिन फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और हमें उन्हें भी एक्सेप्ट करना होता है। तो देखो, आपको लिखना है कि अच्छा भाई मुझे 2 घंटे साइंस को देना है, 1 घंटे में हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, या कोई भी सब्जेक्ट जो कि आपको पढ़ना है लिख लो। और आपको जब मौका मिले ना तब एक एक सब्जेक्ट को निपटाते रहो। एक एक सब्जेक्ट को जब निपटाते रहोगे तो क्या होगा कि भाई आपको पता है कि हाँ भाई आज मैंने हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया है, साइंस को समय दे दिया, टिक कर दो। उसके बाद आपको देखना है कि अच्छा अभी मैथ बची है, अभी एसएसटी बची है, कोई भी सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ते हो उन सब के बारे में देखते रहो और
24 घंटे में जब आपको समय मिले तब एक एक चीजों को कंप्लीट करते रहो, टिक करते रहो, और जब आपका पूरा कंप्लीट हो तो टोटल जहां पे लिखा वहां पे टिक कर दो कि हाँ भाई आज का जो मेरा टास्क था वो कंप्लीट होता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने 7 से 8 बजे लिखा कि मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ूंगा तो 7 से 8 बजे तक ही मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो उस टाइम में हम कुछ और भी कर सकते हैं। कभी कोई हमारे घर आ सकता है, कभी हम कहीं जा रहे हैं, तो भाई जहां हम जा रहे हैं वहां इंजॉय कर लिया है तो घर आके भाई अब सेल्फ स्टडी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। भाई अगर आप सोचते हो कि एक ही टाइम पे आप उसी टाइम पे काम करना चाहोगे तो नहीं हो सकता है, लेकिन उस वर्क को किसी भी टाइम कर सकते हो, तो ये चीज पॉसिबल है। लिखो कि भाई मेरे आज दिन में इतने टास्क हैं, मैं किसी भी टाइम में इसको कंप्लीट कर लूंगा, तो भाई कंप्लीट कर सकते हो। बट आप कहो कि भाई फिक्स टाइम पे फिक्स करूंगा तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। दूसरी टिप्स, जो दूसरी टिप है वो मैं आपको बताती हूँ किसी के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी आप पढ़ते हो, चलो स्टोरी छोड़ो क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो स्टोरी नहीं पढ़ते हैं, चलो हम बात करते हैं इंग्लिश की बुक की। इंग्लिश की बुक आप पढ़ते हो, इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ते हो, कोई चीज आपने कभी पढ़ा है तो आपने उसमें 2 चीज नोटिस की होंगी। पहली क्या है, फुल स्टॉप, दूसरा क्या है, कॉमा। कभी उसके बारे में जाना तो कहोगे कि भाई जानते तो हैं लेकिन कंफर्म नहीं पता है। तो आपको जो भी पता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ फुल स्टॉप और कॉमा का मतलब, और इससे हम कुछ सीख सकते हैं। आपने भले ही ना सीखा हो बट मैंने सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो जहाँ कॉमा लगता है ना वहां क्या करते हैं भाई, हमने लिखा कि हम इस गांव में रहते हैं, उसके बाद हमें कुछ और बताना है अपने बारे में, तो वहां हम कॉमा लगा के अपनी आगे की बात कंप्लीट करते हैं। और जहां हमारी बात कंप्लीट हो जाती है वहां पे हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसा होता है। आपने ऐसा स्टोरी पढ़ते वक्त, बुक का कोई पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपने ऐसा एनालिसिस किया होगा और आपने देखा होगा, बट इससे कुछ सीखा नहीं। जो नहीं सीखा है वो मैं आपको सिखाती हूँ, जो कि मैंने सीखा है। तो चलिए, मैंने आपको 2 चीज समझाई, दोनों चीजों को बहुत गौर से सुनिएगा। पहला कॉमा, दूसरा फुल स्टॉप। मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखो, अगर आपकी लाइफ में आपने टाइम टेबल बनाया है या फिर प्लानर बनाया है, अब दोनों में तो भाई ब्रेक तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो लाइफ का हर दिन एक जैसा ना होने के कारण क्या होता है कि भाई हम हर दिन एक तरह नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कभी खुशी कभी गम तो आपने सुना ही होगा। तो देखो, टाइम को मैनेज करना बहुत इजी है, लेकिन रेगुलर फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो देखो, जहां आपको लगे ना कि यार अभी मैं ट्यूशन से आया हूँ और मैंने बनाया था टाइम टेबल में कि भाई 6 से 7 बजे तक मैं हिंदी पढ़ूंगा, लेकिन अभी मुझे आने में 6:30 हो गया या 7 बजने वाला है, तब आप घर में आ रहे हो, तो क्या पॉसिबल है कि आप पढ़ सको? लेकिन ये करना गलत होगा कि भाई आप छोड़ दो, आज हिंदी पढ़ो ही ना, तो ये गलत होगा। भाई अगर आप 6:30 बजे आए हो, 7 बजे आए हो, तो आपको क्या करना है, 7 बजे बैठ जाओ, हिंदी कंप्लीट कर लो, और जो आपका 7 से 8 बजे का टाइम टेबल था आगे ऐड कर लो, और ऐसे ऐड करके आप आगे काम कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 6:30 बजे आपने कहा था कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, तो 6:30 बजे बजाय आप 7 बजे घर को आ रहे हो ट्यूशन से, तो आप क्या करते हो कि भाई उसको छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आगे ऐड करना है। जैसे कि कॉमा लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं, अपनी बात को आगे कंप्लीट करते हैं, वैसे ही आपको कॉमा लगाना है, उस पार्ट को छोड़ के अपनी आगे की स्टोरी लिखनी है। तो भाई लिखो, अपनी लाइफ में ब्रेक नाम की चीज को तोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हर दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो, अपनी लाइफ के हर दिन को इंक्रीज करो, अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करो और खुशी के साथ पढ़ते रहो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोनों रूल अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी रूल ऐसा पता था कि भाई मुझे ये रूल पता था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई दीदी मुझे ये रूल पता था। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।